गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम के सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी गुरुदेव आते हैं और अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हमारी जिंदगी में हमें बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब यह है कि जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनना चाहिए और यही प्रगति चाहती है। इसीलिए हम 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि संसार में जिस पदार्थ की संख्या ज़्यादा है उसकी कीमत उतनी ही कम है। जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा है। यही हमारे जुबान पर लागू होता है। हम जितना कम बोलते हैं लोग हमारी बातों को इतनी तवज्जो देती है। लोग इतने ही ध्यान से हमारी बात को सुनते हैं और हमारी बात मानते भी हैं। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, यदि हम कम बोलेंगे तो सामने वाले को हमारी बात कैसे समझ पाएगा। मान के चलो कि मुझे किसी को उपदेश देना है। यदि मैं उसको सही से बोलकर या पूरा बोलकर उपदेश नहीं दूंगा तो वो अगले वाला मुझे गलत समझ सकता है, या हो सकता है मेरी बातों का गलत उदाहरण निकालकर वो अपनी जिंदगी में कुछ गलती कर दे तो उसका दोष तो मुझे लगेगा। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब झगड़ा होता है और जो इंसान कम बोलता है उसी लोग को कमजोर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। तो गुरुदेव वहाँ पर हमें कम बोलना कैसे उचित है। तभी वो गुरुदेव उन शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं, बहुत पुरानी बात है। एक नगर का एक राजा जिसने एक बार अपने नगर में ये ऐलान करवाया कि यदि कोई इंसान मुझे मेरे दिल की बात कोई कहेगा तो मैं उसे सोने की मोहर दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि यदि राजा के दिल की बात या मन की बात यदि कोई कहता है तो राजा उसे सोने का मोहर देगा। अब ये बात आसपास के इलाके में फैल गई। जो बड़े बड़े पंडित थे, जो बड़े बड़े साधु थे, जो ज्ञानी थे, वो सभी साधु, सभी पंडित उस राज दरबार में पहुंचे और राजा को नई नई बातें बताने लगे, उनकी मन की बातें बताने लगे। राजा हर किसी बात को सुनता और यही कहता कि नहीं, यह मेरे मन की बात नहीं है, यह मेरे दिल की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े साधु आए और राजा को नई नई बात, मन की बात, अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन राजा सुनने के बाद यही कहता है कि ये मेरे मन की बात नहीं है। उसी नगर के अंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण को कहती है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राजा तो राज दरबार में मोहरे बांट रहा है और आप यहीं पर बैठे हो। आप भी तो जाओ, कोई बात राजा को बताओ ताकि राजा आपको सोने की मोहर देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण कहता है कि तू पागल है, ये काम तो बहुत बड़े बड़े पंडितों का है, जो बड़ा साधु हो, जिसने दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा हो, वो उनका काम है, वो उन्हें मोहरे देता है। हमें भला राजा मोहरे क्यों देगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तभी वो ब्राह्मणी कहता है कि आप जाकर एक काम करना, आप जब राज दरबार में पहुंचो, जब राजा से आपकी नज़र मिले तो आप पूर्व की तरह एक उंगली कर देना। मुझे पता है कि यदि राजा समझदार होगा तो सबकी मुख बंद करके आपको मोहर दे देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से नज़र मिलती है वो पूर्व की तरह उंगली खड़ी करता है। राजा की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। जैसे ही राजा की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी, राजा ने कहा, इस ब्राह्मण को एक मोहर दे दो। अब जो वहाँ पंडित बैठे थे, जो राजा को अपनी बातें बता रहे थे, वो ये सोचकर हैरान रह गए कि इस ब्राह्मण ने सिर्फ उंगली की और इसे मोहर मिल गई। वो मोहर लेकर वो ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी बीवी को वो मोहर ला कर दी और कहा कि आज तो राजा ने मुझे सबसे पहले मोहर दी, मैंने सिर्फ उंगली की, लेकिन आखिर राजा क्या समझा मेरी उंगली से? उसकी पत्नी कहती है, अब ये बात जानने से कोई मतलब नहीं, आप बस अब बैठ जाओ, अब कल सुबह जाना। उसके बाद दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर नहा धो के तैयार होता है और कहता है कि आज मुझे क्या करना है। उसकी पत्नी
कहता है आज पश्चिम की तरह अपनी उंगली करना। वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से अपनी नज़र मिलती है वो पश्चिम की तरह उंगली करता है और राजा उसे मोहर दे देता है। और फिर वो वहाँ पर बैठे ब्राह्मण हैरान हो जाते हैं। आखिर ब्राह्मण की उंगली करने का क्या मतलब है? ये कुछ बोलता भी नहीं है, ना राजा को कुछ बात बताता है और राजा उसको मोहर दे देता है। तीसरे दिन वो ब्राह्मण राज दरबार आता है और उसकी पत्नी कहती है कि आज उत्तर की तरह वो अपनी उंगली करना। फिर वो ब्राह्मण उत्तर की तरह उंगली करता है और राजा उसे एक मोहर दे देता है। और वहाँ के पंडित देख देख के थक चुके थे। उन्होंने कहा कि यदि राजा उंगली करने से मोहर देता है तो कल हम सब इकट्ठे होकर उंगली करेंगे। चौथे दिन वो ब्राह्मण नहा धो के तैयार होता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे क्या करना होगा। उसकी पत्नी कहती है कि आज कुछ नहीं करना, आज अपने घर पर बैठे रहो। चौथे दिन वो सारे जो राज दरबार में पंडित रहते थे वो सब खड़े हुए और जैसे ही राजा से उसकी नज़र मिली वो दक्षिण की तरफ अपनी उंगली करते हैं और वो राजा इतना गुस्से में हो जाता है कि सभी पंडित को जेल में डलवा देता है। अब ये सोचकर वो ब्राह्मण और हैरान हो गए कि ब्राह्मण जब उंगली कर रहा था तो उनको मोहर मिल रहे थे और हमें कैदखाना में डाल दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं पता? हमने दुनिया का इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, ये उंगली करने वाला नया ज्ञान क्या है जो हमने आज तक नहीं जाना? उसके बाद जो कैदखाने में पंडित थे उन पंडितों की पत्नियां आई और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी के पास गए और उनसे विनती की कि आखिर आपने ये सब क्या कर दिया? जब आपके पति उंगली कर रहे थे तो उन्हें मोहर दी जा रही थी और मेरे पति ने जब उंगली की तो उन्हें कैदखाने में डाल दिया गया। आखिर ये क्या राज है? आप कृपया करके हमारे पतियों को छुड़ाइए। उनको कैदखाने में डाल दिया है। उसके बाद वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में आती है। जैसे ही राजा से नजर मिलती है वो ब्राह्मणी हाथ में चार लेकर राजा की तरफ करती है तो राजा दो उंगलियां खड़े करता है। तभी वो ब्राह्मण अपने पैर पर थापे देती है और राजा कहता है कि सभी ब्राह्मणों को कैदखाना से बाहर निकाल दो। अब उन ब्राह्मणों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये भला कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते हैं? कभी दो उंगली खड़ी करती है तो कभी एक तरफ उंगली करता है। राजा और ब्राह्मण के बीच में ये क्या चल रहा है? तभी वो ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण के पास आता है और सभी उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भला ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते? कैसे आपको मोहरे मिले? उसके बाद हमें जेल में डाला, फिर आपने कैसे निकाला? यह विद्या हमको समझ नहीं आई। आप जरा हमें यह सारी बातें बताएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो ब्राह्मणी कहती है तो मैंने अपने पति को कहा कि आप पूर्व की तरह उंगली करना। जैसे कि राजा पूर्व का राज्य था वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा और ये राजा के दिल की बात थी, इसलिए मेरे पति को मोहर दी गई। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो उन्होंने पश्चिम की तरह उंगली की। वो कहना चाहते थे कि सूरज के उदय से लेकर ढलने तक के बीच में आप ही का राज्य रहेगा। राजा इसीलिए मेरे पति को मोहर दी। तीसरे दिन जब मेरे पति आए तो उत्तर की तरफ मेरे पति ने उंगली की। जैसा राजा की दूर का राज्य अटल है वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा, इसलिए मेरे पति को एक मोहर दी गई। और चौथे दिन आप लोगों ने इकट्ठे होकर दक्षिण की तरफ उंगली की। इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया, उसे मार दिया गया। इसलिए राजा ने ये एक गलत संदेश माना और आपको कैदखाना में डाल दिया। उसके बाद वो ब्राह्मण कहता है कि तो फिर आपने हमें निकाला कैसे? फिर वो ब्राह्मणी कहती है मैं आपने हाथ में चार लेकर आई और मैं राजा को ये बताना चाहती थी कि जो कैद खाने में बैठे हैं वो खर खाने वाले हैं, वो जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी राजा ने दो उंगलियां खड़ी किया, इसलिए कि फिर जानवर है तो उनके सिंध क्यों नहीं है? तो फिर मैंने अपने पैर पर थापे दी, यानी कि कोई सिंग वाले जानवर होते हैं और कोई बिना सिंग के भी जानवर होते हैं, और इसलिए राजा ने आप सबको बाहर निकाल दिया। ये कहानी सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि हम कम शब्दों में इशारों से भी इतना बड़ा ज्ञान किसी को दे सकते हैं, जो दुनिया के कितने भी सख्त बोलने के बाद भी हम अगले को समझा नहीं पाते। और समझाने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। यदि अगला
आदमी हमारे ज्ञान को नहीं समझ रहा है तो भला उसको क्या ज्ञान देना। वो तो एक नजर की तरह है। वो कहता है ना भैंस को हार पहनाने से क्या मतलब, वो तो कीचड़ में जाके ही बैठेगी। उसको थोड़ी पता है कि हार गंदा हो जाएगा। अज्ञानी को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं, और यदि अज्ञानी को ज्ञान देना चाहते हो तो उसे ज्यादा बोलकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम शब्दों में हम अगले को ज्ञान दे सकते हैं और इशारों में भी ज्ञानी बहुत कुछ समझ सकता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। इन 5 जगहों पर जो इंसान बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है तो लोग उन्हें एक अलग नज़र से देखेंगे, एक ज्ञानी के रूप में जानेंगे और उसकी इज्जत जरूर बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोग दूसरे को अपने दुख और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारे दुख और तकलीफों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई व्यक्ति दुखी या अच्छा इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्रों और परिवारों के सदस्यों के अलावा किसी भी इंसान के सामने अपनी परिस्थितियां नहीं बतानी चाहिए, या फिर किसी और के सामने हमें बिल्कुल कम बोलना चाहिए, नहीं तो हम मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। दूसरी जगह पर तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना शुरू करता है तो वो हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेना पसंद करते हैं। हमें भी आधी अधूरी एवं इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए और ना ही मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी जगह, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी इंसान की बुराई कर रहा है तो वो कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा या चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा या घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस परिस्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते हो। 5वीं और लास्ट परिस्थिति, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में हमें चुप रहकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे होता है कि जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर भी तुरंत समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानी बताता हो तो वह चाहता है कि हम उसकी बात पूरी ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात सुनते हैं तो उस इंसान को एक शांति मिलती है, एक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों से सही सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि इन 5 परिस्थिति को हमेशा याद रखना और यहाँ पर इंसान को कम बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान एक ताला। जब ये खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए हमारे शब्दों की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए और ये तभी होगा जब हम कम बोलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।